लोग प्रकृति के करीब स्वामी जी रहना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बाकी चीज़ें भी उनके बहुत आसपास हैं, हर 2 कदम पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और परिवेश में इस तरह से घुल मिल गई हैं कि इनसे बचना थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। इसीलिए आपकी बड़ी ज़रूरत है। आप स्वामी जी देखिए, सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले या फिर गुटखा खैनी खाने वालों के शरीर में निकोटीन और दूसरे जो जहरीले तत्व हैं वो धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। तो तंबाकू छोड़ने की शुरुआत करने वाले जो लोग हैं या जो चाहते हैं, उनके लिए जल नेति, सूत्र नेति, कपालभाति या दूसरे षट कर्मों में से कौन सी क्रियाएं ज़्यादा उपयोगी हैं? और क्या स्वामी जी ये एक्सपर्ट्स के निगरानी में ही नहीं करना है या फिर घर में भी किया जा सकता है? देखो, घर में ना करने के लिए एक बार तो किसी जानकार की सन्निधि में कर ले तो अच्छा है। वैसे हमने तो भाई नौली क्रिया से लेकर के जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन खुद ही कर लिया था। सावधानी पूर्वक करने की बात है और तो कोई खास बात नहीं। तो सावधानी पूर्वक घर में भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हमने घर में ही जल नीति की, सूत्र नीति की और नौली क्रिया भी अपने आप ही की। सच बता रहे, किताब में पढ़ा और कर दिया और हो गए। तो ये तो हाँ, शंख प्रक्षालन पहली बार जहाँ पतंजलि वेलनेस योग ग्रम निरामय में आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र है वहाँ जाकर के शंख प्रक्षालन कर ले, बहुत अच्छा है। जल नीति, सूत्र नीति बहुत अच्छी है। इसके लिए त्रिफला चूर्ण और आदरणीय भरत जी ने एक बहुत जबरदस्त फार्मूला बनाया है। शुद्धि चूर्ण रात को 1 चम्मच ले ले, जिनको ज्यादा कब्ज है साहब, ऐसा पूरा शुद्धिकरण हो जाता है, फिर कुछ बुरी चीज खाने की इच्छा ही नहीं होती। इतनी बढ़िया चीज है। और इस शुद्धिकरण के बाद जितना हो सके थोड़ा फलाहार करें, फलाहार और मेधावटी ले लिया करें। उससे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी राइट डायरेक्शन में अपने आप चैनलाइज हो जाती है। और खाने के बाद जैसे मैंने कहा, द्राक्षासव, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, इसका सेवन करने से द्राक्षासव, अब जैसे मैंने बताया तो एक भाई साहब तो पूरा द्राक्षासव की बोतल खोल करके और उसको वाइन की तरह पीने लग गया। बोले लगता है ये द्राक्ष से, अंगूर से बनी हुई है। स्वामी जी, पिछला वाला सवाल मुझे दोहराना इसीलिए पड़ा क्योंकि उसमें वो बात छूट रही थी कि जल नेति, सूत्र नेति जैसी जो क्रियाएं हैं वो घर पे करनी है तो कैसे करनी है या फिर सिर्फ एक्सपर्ट की निगरानी में करनी है। तो आपने ये साफ कर दिया कि घर पे किया जा सकता है, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक करना है। स्वामी जी, अब जरा अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, तंबाकू जो है दुनिया भर में, बस मुंह से श्वास ले, नाक से श्वास ना ले जल नीति करते समय, इतना खास ध्यान रखें। हाँ। और सूत्र नीति करते समय पहले रात को सरसों का तेल, षडबिंदु तेल, अणु तेल या बादाम रोगन नाक में डाल ले तो उससे फिर गले में खून आदि नहीं निकलेगा। इजीली वो नाक से डालते हैं तो मुंह से पास आउट हो जाएगी। तो छोटी छोटी सावधानियाँ जो उसके बारे में हम कई बार बताते हैं, उनका ध्यान रखते हुए करना रहता है। स्वामी जी, आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है दरअसल टोबैको यानी तंबाकू। दुनिया भर में हर साल करीब 87 लाख लोगों की जान ले लेता है और इसका सबसे सीधा जो हमला है वो लंग्स पर होता है, फेफड़ों पर होता है। लगातार खांसी, बलगम, सांस फूलना, COPD, लंग कैंसर तक नौबत चली जाती है। तो स्वामी जी, अब ज़रा वो अभ्यास करवाइए जिससे ज़रा लंग्स इतने मजबूत हो जाएं कि जो लोग अगर इसकी गिरफ्त में भी आ गए हैं, इससे जब तक वो बाहर निकले उस वक्त तक उनके लंग्स जो है वो बेहतर काम करते हैं। लंग कैंसर, मुख का कैंसर, फिर फेफड़ों का कैंसर, फिर हड्डियों का कैंसर, ब्लड कैंसर, एब्डोमेन कैंसर, अलग अलग तरह के कैंसर, करीब 250 प्रकार के कैंसर्स हैं। और उनकी का सबसे बड़ा कारण जो है, पहले तो तम्बाकू है, फिर अल्कोहल आदि है, और जितनी भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, बेसमय खाना और एक्सरसाइज न करना, एक मेन कारण है कैंसर के पीछे। एक तो ये जो आपने कहा कि वो कैंसर अंदर एंट्री ना कर, उसको बाउंड्री पर ही ब्लॉक कर दिया जाए, तो उसके लिए ये गोमुखासन, फिर ये कुष्ठासन, और फिर जिनसे बच पाए वो कर ले ये चक्रासन। ऐसे लेट करके ही कर ले, पैर मुड़े हुए, यो हाथ रख करके और ये उठा दिया, जितना ऐसे बन पाए। और फिर और भी ज्यादा ना बन पाए तो कम से कम ताड़ासन, और ये ऐसे अर्ध चक्रासन, इतना, और ये ऐसे, और ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। इतना करने से फेफड़े पूरे खुल जाते हैं ऐसे। और इसको बैठ करके भी कर सकते हैं ऐसे, ये। और प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम,
कैंसर होने के बाद भी हम सिस्टोग्रिड डायमंड और ओरोग्रिड देकर के फेफड़ों से संबंधित कैंसर है तो ब्रोंकोम और श्वासारी क्वाथ ये भी उसमें अप्रतिम काम करते हैं। तो ये प्राणायाम तो परम औषधि है, संजीवनी का काम करता है। योग यज्ञ, जैसे यहाँ यज्ञशाला में हम योगशाला में योग कर रहे हैं और उधर पूरा योग यजन हो रहा है। योग और यज्ञ ये भी अप्रतिम काम करता है साहब। हवन करें, इसको हमारे यहाँ पर धूम चिकित्सा कहते हैं। धूम चिकित्सा, धूम्रपान करने वालों के लिए जो जड़ी बूटियों का जो धूम है ये अप्रतिम लाभ करता है। मुलेठी है उसमें और बहुत प्रकार की ऐसे संजीवनी जीवनदायिनी औषधियां हैं, उनका धूम नस्य और यज्ञ चिकित्सा, योग यजन भजन और लंबे लंबे श्वास भस्त्रिका। और देखो ये कपाल भाती। और पूज्य माता जी भी यहाँ बहुत दिनों के बाद आज सुबह सुबह आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर माँ का आशीर्वाद, गुरु सत्ता का आशीर्वाद हमारे शिक्षा गुरु पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज जी से लेकर के दीक्षा गुरु पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज जी, जिनके नाम से पूरा ये वानप्रस्थ आश्रम है, और हमारे आध्यात्मिक गुरु हमारे परम पूज्य अमरलिंगेश्वर जी महाराज, बड़ी बाड़ेश्वर जी महाराज जी, चिदानंद अवधूत गुरु जी महाराज, ओ इतनी बड़ी ऊंची गुरु पावनी परंपरा है गुरु शिवानंद जी महाराज। ओ उस सारी गुरु परंपरा को पुनः गुरु पूर्णिमा पर कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम, और सबसे मैं आह्वान करूंगा अपने बड़ों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति सब कृतज्ञ रहे और महाजनों ये गता सा पंथा उधर बढ़े तो जीवन में कोई रोग, कोई नशा, कोई बीमारी, कोई बुराई, कोई विकार, कोई अंधकार आएगा ही नहीं। जीवन का पथ प्रकाशमान रहेगा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मां मृतम गमय। हम जीवन पथ पर, विजय पथ पर अहम इंद्रो न पराजिज्ञ कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सब आहित आगे बढ़ते रहेंगे मेरे भाई हुसैन। और इसीलिए स्वामी जी आज हमने चाहा कि नशे के खिलाफ योग के गुरु से लोगों को संकल्प दिलवाया जाए। लोग आज के दिन प्रण करें कि वो इस नशे से खुद को बाहर निकालेंगे। अब जाहिर है उसमें आप जो बातें बता रहे हैं वो लोगों के लिए मददगार होगी।